वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लास। आज एक और न्यूमेरिकल करने जा रहा हूँ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग न्यूमेरिकल को देखें तो ये काफ़ी छोटी लग रही है, तो हम इसको और मैग्नीफाई करके दिखाते हैं। ये देखिए ये प्रॉब्लम, ये मार्च की बैलेंस शीट है मदन एंड मोहन इनकी। ये मदन एंड मोहन है, तो इसमें ये इनकी लाइबिलिटीज़ है। क्रेडिटर्स 28,000, जनरल रिजर्व 10,000, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 22,000, कैपिटल्स है 60 एंड 40 मदन एंड मोहन की 1 लाख। और ये है एसेट्स में है कैश एट बैंक 10,000, डेटर्स 65,000, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000। तो ये हो जाएगा 60। स्टॉक है 33,000, पेटेंट्स है 57,000। तो देखा जाए इसमें और क्या कंडीशंस हैं। ये इनका कंडीशन है। इन्होंने दे एडमिट गोपाल ऑन 1 अप्रैल, उन्होंने 1/5 शेयर दिया है गोपाल को, न्यू पार्टनर को। गोपाल शैल ब्रिंग 10,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो 10,000 वो लाएगा शेयर ऑफ प्रीमियम। ए डेटर हुज ड्यूज ऑफ 3,000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट पेड इन ₹2,000 इन फुल सेटलमेंट। तो ऐसे बैड डिक्लेयर कर दिया गया था, राइट ऑफ कर दिया गया था, लेकिन वो 2,000 जो है दे दिया। और एक क्लेम ऑफ ₹5,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। एक नया क्लेम ये दिखाना है 5,000 का। तो ये पहले नहीं दिखाया गया था, इसको अब दिखाना है। और पेटेंट्स वेर ओवर वैल्यूड बाई ₹2,000, मतलब ज़्यादा वैल्यू दिखाया गया 2,000 से पेटेंट का। स्टॉक इन द बुक्स वाज वैल्यू 10% मोर दैन इट्स मार्केट वैल्यू। तो जो स्टॉक है वो 10% ज़्यादा दिखाया गया मार्केट वैल्यू से, इसको कम करना है। गोपाल वाज टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल्स ऑफ मदन एंड मोहन आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। तो 20% जो है कंबाइंड कैपिटल का मदन और मोहन का, ये इनको लाना है। तो हमें इसमें प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स टू द पार्टनर्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, ये 3 चीज़ करनी है। तो लेट अस स्टार्ट। तो इसमें देखिए ये दिखाया है स्टॉक जो है आपका 10% मोर है, इसका क्या असर पड़ता है ये हम लोग देखेंगे पहले। तो ये आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने ये बनाया है, ये देख लीजिए। इसमें ये जो है बैंक है या बैड डेट्स रिकवर्ड, ये हम बताएंगे कैसे। तो इसको 2,000 ये किया गया है जो रिकवरी हुआ था, इसको या तो बाय बैंक लिखिए या बाय बैड डेट्स रिकवर्ड। और फिर पेटेंट्स है 2,000, ये जो पेटेंट्स का वैल्यू अंडर वैल्यू था बढ़ा के दिया गया, वो दिखाया। लॉस ट्रांसफ़र टू ये आया। इधर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 5,000, ये क्लेम जो नया क्लेम था ये दिखा दिया। और स्टॉक जो ज़्यादा दिखाया था उसका वैल्यू 3,000 है। तो अब हमको ये बताना है कि ये सब आया कैसे। तो सबसे पहले तो ये स्टॉक का देखिए कैसे आया। इसको 3,000 जो उन्होंने कैलकुलेट किया है, इसको हम दिखाते हैं और बड़ा करके। ये कैलकुलेशन हमने दिखाया, इसको और बड़ा कर देना है। तो देखिए बुक वैल्यू गिवन है 33,000 और स्टॉक इज सोन 10% मोर, दैट मीन्स 110% पे दिखाया गया ओरिजिनल वैल्यू को, जिसको अगर हम x एज्यूम कर लें, इसका 110%। तो 110% ऑफ x इज़ 33,000 ये दिया हुआ है, तो जो कि 110% है इस ओरिजिनल वैल्यू का। तो इसको इस तरह से अपॉन 100 करके इंटू x कर दें 33। तो इसको अगर साइड चेंज कर दें अननोन का वैल्यू, तो ये तो मैथमेटिक्स है, अब ये 100 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो ये 30,000 जो ओरिजिनल वैल्यू हो गया। इसका मतलब लॉस क्या होगा, ये बढ़ा हुआ वैल्यू है और इसमें से ओरिजिनल वैल्यू लेस करेंगे 3,000। 3,000 जो है ज़्यादा लिया गया, तो इसको हमने इसलिए लॉस में दिखा दिया।
अब सवाल ये है कि इसमें दो क्यों किया गया, बाई बैंक भी किया गया और बैड डेट्स भी किया गया, दोनों में से कोई भी चलेगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए ये है कि या तो जो रिकवरी हुई बैड डेट्स में उसका एक एंट्री है तो बैंक डेबिट होगा, पैसा वो बैंक पे आ रहा है, और सीधे रिवैल्यूएशन में अगर आप क्रेडिट कर देते हैं तो ये एंट्री हो जाएगी कि बैंक डेबिट है रिवैल्यूएशन क्रेडिट है, तो ये चलेगा। या इसका दूसरा अल्टरनेट ये है कि इस तरह से एंट्री हो सकती है कि बैंक जो है 2000 आया और उसको बैड डेट्स रिकवर अकाउंट इसमें आपने कर दिया है, तो ये डेबिट ये और ये क्रेडिट कर दिया। अब फिर यहाँ से निकालिए डेबिट करके इसको रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर दीजिए। तो अगर इस तरह का एंट्री आपने किया ये वाला ऑप्शन, तो ये देखिए रिवैल्यूएशन में कहाँ से आ रहा है, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट से आ रहा है, तो ये फिर इसलिए यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो दोनों ही चलेगा अगर आप इस बेसिस पे करते हैं, बाई बैंक लिख कर भी करते हैं तो भी सही मानी जाएगी। तो जैसा कि बोर्ड ने सुझाव दिया उसी हिसाब से ही हम कह रहे हैं, तो ये अप्रूव्ड है बोर्ड से। तो इसलिए दोनों ऑप्शन उन्होंने दिया है, दोनों में जो भी आप लिखेंगे उसको सही माना जाएगा। और यहाँ पे लॉस का ये रेशियो हमने दिखा दिया, उनका जो रेशियो है 3:2 वो हमने लॉस को बांट दिया है। तो इसमें वही कैलकुलेशन यहाँ भी हमने दिखा दिया, ये रेशियो लॉस में बढ़ गया। ये वर्कमैन कंपनसेशन का 5000 जो यहाँ पे था, ये जो था 5000, तो उसी को वहाँ पे दिखा दिया है 5000। तो इस तरह से ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका बन गया। फिर है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसमें ओपनिंग बैलेंस इनका ये 60 और 40 है, और प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 ये लिया है, जनरल रिजर्व में बढ़ गया 10,000 इस तरह से उनके रेशियो में। और ये नया पार्टनर जो लाया 23,200, तो ये क्यों लाया, ये सारी चीज़ समझना है। रिवैल्यूएशन का जो आपने वो किए थे वो यही यहाँ पे आ गया है, तो देखा जाए क्या कुछ समझ में आता है। तो रिवैल्यूएशन में जो 2,400 और 1,600 था, तो वही 2,400 और 1,600 आ गया। और ये ओपन बैलेंस हो गया। प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 है, वो ऐसा क्यों, गोपाल शैल ब्रिंग 10,000 शेयर ऑफ प्रीमियम डेटर रिव्यू बैड डेट्स एंड ए क्लेम ऑफ पार्टनर्स एंड वैल्यूड गोपाल वाज इन कैपिटल कंबाइंड कैपिटल ऑफ मदन मोहन ऑल एडजस्टेड। तो सवाल ये है कि मोहन को क्यों दिया गया ये, थ्री टू टू इनका रेशियो है, और दे डिसाइडेड टू एड गोपाल फॉर वन विच गोपाल एक्वायर्ड होली फ्रॉम मोहन। ये बात देखिए यहाँ पे ये बात है, एक्वायर्ड होली फ्रॉम मोहन, तो पूरा जो है उन्होंने मोहन से ही लिया, तो सेक्रीफाइस जो है खाली मोहन का है, तो इसीलिए ये 10,000 जो है मोहन को मिला, मदन को नहीं मिला, मदन ने सेक्रीफाइस नहीं किया कुछ भी। तो इस तरह से ये क्या हो गया। तो कैपिटल अकाउंट को ये अमाउंट कैसे आया, अब ये देखना है कि कैसे ये डिसाइड हुआ कि 23,200 जो है गोपाल को लाना है। तो ये देखिए ये कैलकुलेशन किया है इसका कि 23,200 कैसे आया, तो इसको अगर समझना है थोड़ा सा और डिटेल में कर देते हैं। ये 23,200 आया है, तो ये तो इनका जो एडजस्टेड कैपिटल है यहाँ से करके आप देख सकते हैं, ये 63,600 आ रहा है और 52,400 इसका आ रहा है, तो ये आ गया। अब सवाल ये है कि ये कैसे आया, तो इनको कंबाइंड कैपिटल इतना है और 20% ऑफ कैपिटल, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें तो आपको समझ में आएगा। तो ये है देखिए एडजस्टेड कैपिटल, तो ये दोनों को एडजस्टेड कैपिटल का टोटल है। तो गोपाल्स कैपिटल क्या है, 20% ऑफ इस कैपिटल का, इस 1,16,000 का, तो 20% इसका निकाल लिया, इट कम्स टू 23,200। इस तरह से ये हो गया, तो समझ में आ रहा होगा। और फिर बैलेंस शीट है। अब यहाँ पे आपको ये मन में आया कि कैश कैसे आया, 45,200 कैसे आया, और इसमें कई चीज़ें देखिए। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड को हमने नहीं टच किया है, क्लेम हमने 5,000 दिखाया था तो यहाँ पे आ गया, और
उसको भी देखते हैं हम लोग। तो पहले तो ये देखें कि ये कैसे आया। तो ये इसका कैलकुलेशन देखिए, ये है कैश में 45,200। तो इसको और थोड़ा सा बड़ा करके हम समझाएं आपको। तो ओपनिंग बैलेंस 10,000 दिया था, प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 आया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये जो रिकवरी हुआ है 2,000 का रिकवरी हुआ वो भी कैश आया है, तो वो बढ़ा। और गोपाल का कैपिटल आया 23,200, ये सारे कैश आया, इसका टोटल 45,200 होता है। तो यही हमने दिखा दिया वहाँ पे। हाँ, अगर आप देखेंगे तो यही चीज़ आया है, इसका रूप में है। तो आई थिंक इसको समझ में आ रहा होगा। और इसमें हमने ये दिखाया कि क्वेश्चन में देखिए एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 22,000 है और 22,000 यहाँ भी है। तो इससे आपको ये शिक्षा लेना है कि इसको टच नहीं करना है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड को नहीं टच किया जाता, ये एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए होता है, तो इसको आप लोग नहीं ले सकते हैं। तो प्रोविडेंट फंड का पैसा गवर्नमेंट को भेजा जाता है, तो इसको इसलिए ये एक ऐसा फंड है जिसका पैसे को आप टच नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो क्वेश्चन अगर कोई डाउट है तो आप लोग फिर हमसे क्वेरी कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये क्लास लोग समाप्त करते हैं। आगे और अगर कोई न्यूमेरिकल आपको प्रॉब्लम आएगा हमको भेजिएगा, तो हम लोग समझाएंगे। थैंक यू।